दिल्ली में हुई बदतरीन कत्ल व गारतगिरी पर राज्यसभा में मुबाहस शुरू हो चुके हैं। मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने कहा, दिल्ली में जो कुछ हुआ वो फिरका वाराना वायरस की वजह से हुआ और उसे इश्तियालंगेज तकारीर के जरिए फैलाया गया। कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि इश्तियालंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उनका कहना था कि पुलिस वालों को भी इश्तियालंगेज तकारीर के बारे में पता नहीं था। अदालत के मौजूद जज को उन्हें ये बात बतानी पड़ी। अपनी तकरीर में कपिल सिब्बल ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को भी शदीद तंज का निशाना बनाया। मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने तयक़ुन दिया है कि मुल्क के शहरियों को किसी भी तरह का खतरा न हो, हुकूमत उसके लिए इक़दाम कर रही है। लोकसभा में कोरोना वायरस को लेकर बयान देते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि मुल्क की तमाम रियासतों के साथ हम रोजाना राब्ते में हैं, हर घंटे की खबर ली जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी तफसीलात का तबादला हो रहा है। वज़ीर सेहत का कहना था कि हालात पूरी तरह से काबू में हैं, हमें तमाम अरकान के ताउन की ज़रूरत है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हुजूम जमा हो रहा है, यानी कि ज़्यादा हुजूम जमा जहां हो रहा है उनमें शऊर बेदार किया जाए कि उससे गुरेज करें। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में ईरान के शहर मशहद में फंसे हुए हैदराबाद के 11 ज़ायरीन की वतन वापसी के सिलसिले में मुताल्लिक़ा वज़ीर को तवज्जो दिलाई। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि उनके हल्के के 11 अफराद मशहद में फंसे हुए हैं। वो ज़ायरीन ज़ियारत के लिए गए थे। जब उन्होंने तेहरान में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारतखाने से रब्ता किया तो उन्हें ये कहा गया कि वो तेहरान आ जाएं। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि ये ज़ायरीन तेहरान नहीं आ सकते। उन्होंने बताया कि ये अफराद ज़ायरीन हैं, वो तेहरान नहीं आ सकते, उनकी वापसी के लिए इक़दाम किए जाएं। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी सवाल किया कि अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, क्या वहां के शहरियों को भी हम पाबंदी वाले ममालिक के जुमरे में शामिल करेंगे। हुकूमत की तरफ से 1 महीने के लिए बैरूनी शहरियों के वीज़ा बंद करने का अवाम की तरफ से खैर मकदम किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए अवाम का कहना था कि हुकूमत का ये इक़दाम अच्छा है, क्योंकि बाहर से आने वाले मुसाफिरीन की वजह से ही वायरस फैलने का क़वी इम्कान है, इसलिए हुकूमत ने जो कुछ किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। राज्यसभा के सदनशीन वेंकैया नायडू ने अरकान से अवाम में कोरोना वायरस को लेकर शऊर बेदार करने पर जोर दिया। आज सुबह राज्यसभा की कार्रवाई के आगाज पर सदनशीन ने कहा कि अवाम को सफाई के साथ साथ हुकूमत और WHO की तरफ से दी गई हिदायत के बारे में वाकिफ करवाया जाए। उनका कहना था कि बैरूनी ममालिक से आने वालों के साथ मिलने के दौरान भी एहतियात बरती जाए। कोरोना वायरस को आलमी वबा का ऐलान किए जाने के बाद हिंदुस्तान के बशमूल दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में कोहराम मचा हुआ है और गिरावट देखी जा रही है। बताया गया है कि BSE का सेंसेक्स भी तकरीबन 2400 पॉइंट्स गिर गया है। गुज़िश्ता कारोबारी दिन पर बताया गया था कि इस तरह से जो हालात थे आज भी वैसे ही हालात देखे गए हैं। ये भी कहा गया है कि सेंसेक्स आज 1224.90 पॉइंट्स की गिरावट के साथ खुला और 4 रुखी फरोख 35,315.20 के दबाव के बाद तक नीचे चला गया। सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनियों में एक्सिस बैंक, ONGC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिस्से सबसे ज्यादा टूटे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी काफी गिरावट के साथ देखा गया है। बताया जा रहा है कि अभी भी सेंसेक्स 6.54% गिरावट के साथ पहुंचा है और निफ्टी भी 6.98% नीचे के तौर पर काम कर रहा था, यानी कि कारोबार कर रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जो कमजोरियां देखी जा रही हैं मार्केट में, जिस तरह से गिरावट आ रही है, उसके साथ साथ रुपए की कीमत में भी जबरदस्त कमी देखी गई है। पहली बार 74.50 रुपए फी डॉलर की सतह तक टूट गया है। इंटर बैंकिंग करेंसी मार्केट में 4 शंबे को 49 पैसे के इजाफे के साथ 73.68 रुपए फी डॉलर पर बंद होने वाला रुपया आज 57 पैसे की कमी के साथ 74.25 रुपए फी डॉलर पर खुला और दोपहर से पहले ही 1% से लुढ़कता हुआ 74.5 रुपए फी डॉलर तक नीचे आ गया। इस दौरान कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि इस बैंक में सरमायाकारी से SBI के खातेदारों को नुकसान हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि FDs में 4,200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। आम खातेदार की किसी को कोई फिक्र नहीं हो रही है। इस बैंक को खरीदने के लिए SBI के खातेदारों को धोखा दिया जा रहा है। उनका कहना था कि 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इस बैंक में डाली जा रही है ताकि वजीर आजम के दोस्तों ने जो गबन किया है उन्हें बचाया जा सके। लोकसभा में गुज़िश्ता रोज दिल्ली में हुई बदतरीन कत्ल व गारतगिरी को लेकर मुबाहस के दौरान रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी हक़गोई से ऐवान को झंझोड़ कर रख दिया था।
वज़ीर दाखिला के बयान पर भी अब रद्द-ए-अमल सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर दाखिला के बयान पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया। उनका कहना था कि वज़ीर दाखिला ने दिल्ली पुलिस को बचाया है। दिल्ली पुलिस की वजह से दिल्ली में फिसाद हुआ। उन्होंने वज़ीर दाखिला की तरफ से 36 घंटों के अंदर क़त्ल गारतगिरी को काबू पाने के दावे को मुसक्का-खैज़ करार दिया। अमित शाह की तरफ से दिल्ली पुलिस को बचाने का मकसद यही है कि उन मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलेगा जिनकी जानें गई हैं, जिनके घर जला दिए गए हैं। आज वज़ीर दाखिला के जवाब के बाद ये वाज़ेह हो गया कि मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। तहकीकाती कमीशन और बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात के मुतालबे को भी वज़ीर दाखिला ने कबूल नहीं किया। दिल्ली में एक तरफा गिरफ्तारियां की जा रही हैं। 1100 से ज्यादा मुसलमान गैर कानूनी हिरासत में हैं। अपने पार्टी कायदीन का अमित शाह ने कोई जिक्र अपने जवाब में नहीं किया जो इश्तियाल अंगेजी में मुलव्विस थे। आप पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के लोकसभा में गुज़िश्ता रोज दिए गए बयान पर कहा कि ऐसा लग रहा था कि कोई भोला भाला मासूम बच्चा जिसे किसी बात का इल्म नहीं वो लोकसभा में बयान दे रहा है। उनका कहना था कि 300 लोग उत्तर प्रदेश से आ गए और हमें यानी कि हुकूमत को पता तक नहीं चला। यूपी में भी बीजेपी की हुकूमत है। इश्तियाल अंगेज तकारीर की बात की जा रही है तो आखिर ये तकारीर किसने की है? क्या ओबामा और ट्रंप ने की? आपकी पार्टी के कायदीन ने इश्तियाल अंगेज बयान दिए। एसपी के लीडर अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली बदतरीन फिसाद के दौरान अगर कोई कसूरवार है तो वो बीजेपी की हुकूमत है। फिसाद को रोकने में अगर कोई नाकाम हो भी है उसके लिए भी हुकूमत जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर दाखिला के पास इंटेलिजेंस की इत्तला नहीं थी तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन मालूमात होने के बावजूद भी कार्रवाई ना करना ये भी उससे बड़ा सवाल है। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि तमिलनाडु की सियासत में सिर्फ 2 खदावर कायदीन थी, एक जयललिता और दूसरे कलेगनार। अवाम ने उन्हें वोट दिया लेकिन उनके बाद अब एक बहुत बड़ा खला पाया जाता है। अब हमें तब्दीली के लिए एक नई तहरीक का आगाज करना पड़ेगा। राज्यसभा इंतखाबात के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनकी अहलिया और पार्टी के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। इस साल के आईपीएल पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से 15 अप्रैल तक विजिट वीजास पर पाबंदी आयद है। बताया गया है कि 14 मार्च को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का इजलास होने जा रहा है और इजलास में आईपीएल के इनेकाद को लेकर फैसला हो सकता है। बीसीसीआई ने वाजे कर दिया कि 15 अप्रैल तक कोई भी बैरूनी खिलाड़ी दस्तयाब नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक में मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई, लेकिन इस हादसे में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बस से धुआं निकलने पर ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया, जिसके बाद बस में आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। सऊदी अरब ने मुमलिकत में दाखिले के लिए मजीद 11 ममालिक के मुसाफिरीन पर पाबंदी आयद कर दी है। मुमलिकत में कोरोना वायरस से मुतासिरीन की तादाद 45 से तजावुज होने के बाद यह इक़दाम किया गया है। बताया जा रहा है कि 24 नए केसेस सामने आए हैं। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि यूरोप के तमाम मुसाफिरीन के अलावा एशिया और अफ्रीका के 12 ममालिक के मुसाफिरीन पर मुमलिकत में आमद पर पाबंदी रहेगी और जो बैरूनी शहरी जो सऊदी अरब का अकामती वीज़ा रखते हैं, जिनके पास वीज़ा है, जो वहाँ के मुलाजिम हैं, उन्हें 72 घंटों के अंदर मुमलिकत वापस हो जाने की हिदायत दी गई है। एशियाई ममालिक में चीन, हिंदुस्तान का नाम भी शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान, फिलिपाइन, जनूबी कोरिया और श्रीलंका शामिल हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान में जो भी तारिकीन वतन सऊदी अरब में जो बरसर खिदमत हैं वो हिंदुस्तान आए हुए हैं, उनके लिए यह खबर दी जा रही है कि वो 72 घंटों के अंदर मुमलिकत वापस लौट जाएं। कोरोना वबा के सबब यूरोप से अमेरिका आने वाली परवाजों पर 30 दिनों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना वायरस की वबा फैलने के सबब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से अमेरिका आने वाले गैर मुल्कियों पर 30 दिनों की पाबंदी लगा दी है और इस पर जुमे से अमल शुरू हो जाएगा। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान परवाजों का सिलसिला जारी रहेगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में कोरोना से अवाम की बीमारी का बीज यूरोप सफर करने वालों ने बोया है। यूरोपीय यूनियन ने कोरोना से निपटने के लिए फौरी इक़दाम नहीं किए। अमेरिका में बाज़ अफराद और कारोबारी टैक्स अदायगियां 3 माह के लिए मुलतवी कर दी गई हैं। उधर इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 827 हो गई है। कौमी शहरी सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह ने यह इत्तला दी। इटली में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 12,000 से तजाविज कर गई है। वही भी बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 196 अफराद की मौत हुई है। महलूकीन में ज़्यादातर 80 से 90 साल की उम्र के लोग बताए गए हैं।
इस दौरान सऊदी अरब में वजारत सेहत के हुक्काम ने बताया कि मुमलिकत में कोरोना वायरस के मजीद 24 केसेस की तस्दीक हो गई है। वजारत सेहत का कहना है कि इराक से आने वाले एक मर्द और एक खातून को कोरोना वायरस के शुबे में खरंतिया मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा ईरान से वापस आने वाले एक शख्स से कोरोना की तस्दीक की गई थी कि 12 साल पोती भी इस वायरस का शिकार हुई है। हुक्काम का कहना है कि कोरोना के मजीद सामने वाले 21 केसेस में तमाम अफराद मिस्र की शहरियत रखते हैं। उन्हें सऊदी अरब में खरंतिया मुंतकिल किया गया है। खरंतिया वो मुकाम होता है जहां पर इस तरह के मरीजों को ले जाकर रखा जाता है। इस दौरान कुवैत ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आइंदा जुमे से कुवैत शहर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से तमाम तिजारती परवाजें ताहुकुम सानी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। कुवैत की सरकारी न्यूज एजेंसी कोना ने अपने ट्वीट में बताया कि परवाजें सिर्फ कुवैतियों और उनके करीबी रिश्तेदारों की मुल्क में आमद के लिए महदूद हो जाएगी। अलबत्ता मालबरदार तैयारे इस फैसले से इस्तिस्ना रहेंगे।